तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 25 मेरे स्टडी चैलेंज का। सुबह बाहर बैठ के आराम से चाय पी, उसके बाद करी एक्सरसाइज और वो शूट नहीं करी क्योंकि फ़ोन में वीडियो चला के कर रही थी। उसके बाद आई किचन में और बनाई सब्जी। तो आज ज़्यादा सारी सब्जी बनानी है क्योंकि जो सोफ़े ठीक करने वाले लगे हुए हैं ना भैया, वो भी खाना खाते हैं और आज 2 जने लगे हुए हैं, तो 2 जनों के अकॉर्डिंग आज एक्स्ट्रा सब्जी बनाई। और उसके बाद नहा धो के ब्रेकफास्ट करके मैं बैठ गई थी पढ़ने। तो ये सब लिखा है आज का करने के लिए, ये देख लो आप। इसके बाद किया काम स्टार्ट। सबसे पहले लगाया आरआरबी क्लर्क का एक मॉक। उसमें ना एक ये क्वेश्चन था, आपको मैं दिखाऊंगी। इसमें इन्होंने या तो क्वेश्चन में गड़बड़ी कर रखी है या तो ऑप्शन में। मैंने काफ़ी बार चेक कर लिया। इन्होंने क्वेश्चन में ऐसे लिख रखा है कि सारे इवन नंबर्स को एलिमिनेट कर दो और उसके बाद में बताओ कौन सा एलिमेंट है 8th। और इन्होंने जो आंसर की में दे रखा था ना, इसको मतलब कंप्लीट करने के बाद मैंने देखा तो इन्होंने ना ये 7 जो आ रहा है ना, ओड है ये, इसको भी एलिमिनेट करके और फिर आंसर निकाल रखा था। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कर रखा था, पर मेरे को तो इसमें कोई मिला नहीं, तो मे भी इनकी तरफ से कोई एरर होगा। फिर मैंने ये छोड़ दिया, इस मॉक को किया कंप्लीट। यहाँ तो मैं आपको बीच में ही दिखा रही थी। और इसके बाद देखा इसका एनालिसिस। तो आज देखो स्कोर, आज फिर भी कुछ ठीक लग रहा है। 70 अटैम्प्ट हुए, 63.75 कुछ स्कोर है तो गड़बड़ ही ये भी, अगर गलत किए मैंने तो। और इसको खोल के देखा तब क्वांट्स के तो मेरे सारे ठीक थे। रीजनिंग में मैंने गलत कर रखे थे, 1-2 ध्यान से नहीं पढ़े थे और एक तो वो क्वेश्चन था ही जो मैं आपको दिखा रही थी, वो गलत हुआ था। इसके बाद ओलिव बोर्ड पे ना आरआरबी पीओ का लाइव मॉक लगाया, जो कि मेरे को सजेस्ट किया था फिर से उन्होंने ही, जिसने पहले सजेस्ट किया था। स्टडी फैक्ट्री करके कुछ आया था उनका कमेंट कि आप लगाना, तो फिर मैंने लगाया और इतना बेकार हुआ ये तो मैं क्या ही बता सकती हूँ। मेरे मार्क्स और स्कोर और अटैम्प्ट देख लो आप। आज तक इतना बेकार मॉक मेरा कभी भी नहीं हुआ होगा। फिर मैंने लिया थोड़ी देर का ब्रेक और उसके बाद किए कैलकुलेशन और रिवीजन वाला पार्ट, और बस यही किया था। इसके बाद मैंने लंच वगैरह किया और थोड़ी देर मतलब सो गई थी, आराम वगैरह किया। इतने तक हो गई थी शाम। तो आज पापा भी बाहर गए थे, 2 बड़े बड़े पेड़ लेके आए हैं। ये देखो कितने बड़े हैं, एक तो इसमें से शायद आम का है और एक इसमें से चीकू का है, और 2 साइड में रखे हुए ये थोड़े छोटे थे। ये मुझे पता भी नहीं किस चीज़ के लेके आए हैं। और ये ऐसे सारे ये इसमें टम्पू से में रख के लेके आए थे। ये देखने लगी मैं बाहर आके। फिर शाम को है ना, दादा के घर जा रहे थे हम, यहाँ पे जो कज़न आती है उसके घर पे। उनको मतलब कुछ फ़ोटोज़ वगैरह देखनी थी लैपटॉप में, तो वो लेके जा रहे थे उनको दिखा के आने के लिए। और इतने में नीचे आई तो देखा ये सोफ़े ये तो तैयार हो गए थे, पर ये कबाड़ इतना खिंड गया था इसकी वजह से। पर कोई नहीं, हो जाएगी साफ। ये तो जा रहे थे तब इतने में चाची का फ़ोन आ गया कि कोई सब्ज़ी बड़ी है तो ले आना। तो घिया पड़ी थी, एक घिया तोड़ी चाची को देने के लिए और हम निकल गए। और रूबी और गब्बर भी हमारे पीछे पीछे आ गई, दोनों जने। पहले रूबी तो साथ साथ ही चल रही थी, गब्बर पीछे से आए, ये देखो एकदम। और यहाँ पहुँच गए हम। यहाँ पे 2 डॉगी पहले से है, तो ये चारों इकट्ठे हो गए, इतनी शरारत करते हैं। इसलिए ना रूबी और गब्बर को यहाँ पे आने कम देते हैं, वरना ये लड़ाई कर देते हैं और सामान गिरा देते हैं। और ये बैठे बेचारे, ये नहीं करता, ये थोड़ा बुढ़ा हो गया अभी। तो हम यहाँ पे आने के बाद फिर चाची को और कज़न को दिखाया, फ़ोटोज़ वगैरह दिखाई। और तो मेरी बहन दिखा रही थी चाची को फ़ोटोज़, मैंने करी कज़न्स के साथ मस्ती। और इतने में ना ये जो कज़न आती है मेरी, इसको लग रही थी बू को, बोलती दीदी कुछ खाओगे क्या, तो इसने चाचा को बोल के बर्गर मंगवा लिया। इतने में ये भी आ गया छुटंकी शरारत करने वाला, और एक इसका दोस्त भी आया हुआ था। ये बोले हम भी खाएंगे बर्गर, तो इन्होंने तो बस नाश ही किया बर्गर का, सिर्फ ब्रेड खा ली। फिर आए हम घर, और घर पे आए तो ये सारा कुछ सेट कर रखा था। ऊपर आने के बाद मैंने देखा इतने प्यारे लग रहे थे, मन ही खुश हो गया इतना मेरा तो। इसके बाद करी फटाफट से डिनर की तैयारी। मैंने तो छोंकी दाल और मम्मी ने बनाया हलवा। खाना वाना खा के फिर सो गए थे।